ज्यादा लॉयल कौन होता है? ज़्यादा लॉयल लड़के होते हैं। उसका रीज़न ये है कि आजकल लड़कियों में लॉयल्टी नहीं है, लड़कियाँ जो है ना वो पैसों के पीछे भागती हैं। ओह माय गॉड! सबसे ज्यादा दोनों चीज़ें। हेल्पफुल वेट हुँ। गेन करने के लिए क्या चीज है? देखिए वेट गेन के लिए जो है वो शेक आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रोटीन वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कार्ब्स कार्ब्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें आपके लिए जो है ना वो मैटर करती हैं। फर्स्ट सवाल है, और वो बुरा ना मानना, लड़कियों तुम्हारे लिए ही है। लड़कियों के सबसे ज्यादा 5 बोले जाने वाले झूठ। बस अभी 5 मिनट में रेडी हो रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सैयदा फातिमा। सो यार, आज हमारे साथ आए हुए एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट, जिनका खुद जो रिलेट करती हैं वो खुद जिम से करती हैं, फिटनेस से करती हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। अपना थोड़ा-सा इंट्रो दें। Okay. My name is Hira Fayaz. I'm fitness trainer. I have 15 years experience in this field. I'm nutritionist, yogi, प्लस फिटनेस ट्रेनर और इसके अलावा जो है मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करवा रही होती हूँ फिटहर के साथ भी होती हूँ इंटरनेशनल जो है वो क्लाइंट्स को डील करती हूँ ट्राइफिट जिम में भी होती हूँ और फ्रीलांस ट्रेनिंग भी करवा रही होती हूँ थैंक यू ओके, सो इतना सब माशाल्लाह से आप करती हैं, वो एक ज़्यादा साथ मैनेज हो हम्म, जाता है आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हो जाता है मैनेज अच्छा, फिटनेस के अलावा, जिम के अलावा और क्या एक्टिविटीज़ हैं? इसके अलावा मेरी एक्टिविटीज़ जो है वो नॉवेल्स रीड करना, घर को भी रन करना। आई एम अनमैरिड बट ये है कि फिर भी माशाल्लाह से हो जाता है। तो ये कि मुझे शौक है डिशेज़ बनाने का, मतलब कुछ भी नत-नई डिशेज़ बनाने का, तो वो मैं करती रहती हूँ एवरी संडे। ओके, सो हुँ। जो आप डिशेज़ बनाती हैं, सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली को क्या पसंद है आपके हाथ का? मेरे हाथ का जो है वो भुना चिकन पसंद है और अगर स्वीट डिश में हम लोग बात करें तो फ्रूट कॉकटेल, जो कस्टर्ड के साथ बनता है। अच्छा, डिश में बात करें तो? फ्रूट कॉकटेल डिश हाँ, में, डिश में सॉरी, डिश में अगर हम लोग बात करें तो डिश में जो है वो भुना हुआ चिकन। उसकी रेसिपीज़ बताएँ थोड़ी? ओके, भुना हुआ चिकन मैं इस तरह से बनाती हूँ कि उसमें मैंने थोड़ा-सा जो है वो प्याज़ ऐड कर लिया लाइक एक हमने जो है मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज़ ले लिया और हाफ़ केजी जो है हमने उसमें चिकन ले ली। हमने प्याज़ को जो है अच्छे से जो है वो ब्राउन कर लिया और ब्राउन करने के बाद उसमें मैंने जो है वो टोमेटोज़ ऐड कर दिए लाइक 4 टू 5 के जो है मसाला अच्छे से जो है वो भुन जाए। देन उसके बाद जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसे अच्छे से भून लिया और उसमें जो है वो मैं चिकन कढ़ाई मसाला जो है वो चुपके से डाल देती हूँ और उसमें जो है वो नमक और लाल मिर्च जो है वो डाल देती हूँ और जो है थोड़ा-सा चाट मसाला भी ऐड कर देती हूँ और उसके बाद जो है चिकन डाल के उसे अच्छे से खूब जो है वो भुनाई करती हूँ, देन उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ, 1 ग्लास ताकि ये कि वो अच्छे से जो है वो चिकन जो है वो पक जाए और उसके बाद जो है उसका पानी सुखा के जब वो भुना-भुना सा हो जाता है तो फिर मैं सर्व कर देती हूँ और वो भी शीर-माल के साथ। यार, मतलब आप मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि मैंने एक फिटनेस ट्रेनर को शेफ़ बना दिया, उससे रेसिपीज़ पूछ रही हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं जो है देखिए फ़िटनेस ट्रेनर के साथ असल में मैं अगर अपने बारे में बात करूँ अपनी तो हम पंजाबी हैं, ठीक है? हम पंजाबियों में जो है खाना-पीना बड़े शौक से जो है वो खाया जाता है। मैं डाइट फ़ॉलो भी करती हूँ, ठीक है? लेकिन जो मेरे घर के जो अफ़राद हैं वो डाइट को फ़ॉलो नहीं करते, ठीक है? तो हम लोग फूडी होते हैं। हाँ, जब मैं डाइट पर नहीं होती तो मैं खुद भी जो है वो उस टाइम पर फूडी होती हूँ लाइक वीकेंड्स वगैरह पे मैं डाइट फॉलो नहीं करती एवरी वीकेंड जो है मैं कोई फास्ट फूड या लाइक इसी तरह की जो है वो फूड्स खा रही होती हूँ कि उसमें मैंने बिल्कुल भी डाइट नहीं करनी होती तो ये है कि कुछ ना कुछ मैं इसी तरह का बना रही होती हूँ ओके, सो यार, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या है? हमने इनका इंट्रो ले लिया, इंट्रो के बाद शेफ भी बना दिया इनको। देन टॉपिक हमारा यार खुद ये एक जिम से है, रिलेट करते हैं, एक फिटनेस ट्रेनर है। सो हम इनसे बात करते हैं हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में। सो यार, एक नॉर्मल सा सवाल है, क्योंकि आज हम्म, बहुत जो यंग जनरेशन है उसमें ये इशू होता है कि बैठे रहो एकदम से खड़े हो तो चक्कर आते हैं। हम्म। ओके ये रीजन होता है आपके अंदर जिंक की कमी विटामिन्स की कमी ठीक है आजकल जो है खून की बहुत ज्यादा जो है वो लड़कियों में कमी होती है वो अपना इस चीज का ख्याल नहीं रखती
अच्छा, उनके पेरेंट्स ये चीज़ कहते रहते हैं कि आप जो है वो चुकंदर खा लें, गाजर खा लें, लेकिन जी पेरेंट्स भागते रहेंगे, उनकी मदर जो है वो पीछे-पीछे, लेकिन उनको अपना कोई ख़्याल नहीं होता। आजकल बस जो है वो फ़ोन का रुझान ज़्यादा हो गया है, तो वो फ़ोन पर बस चिट-चैट, खाने-पीने का कोई ध्यान नहीं होता, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें होती हैं, वीकनेस, और आपका जो है वो ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है कि अगर आपने कुछ ना खाया हुआ, या आपकी शुगर डाउन भी हो सकती है। इस वजह से जो है वो आपका सर चकराता है, जब आप फौरी तौर पर उठें या फिर सोकर भी अगर आप उठते हैं तो आपके साथ ये सिनेरियो होता है। अच्छा, सो हम अपना हुँ। ज़िन और विटामिन्स किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? डाइट के थ्रू अगर हम डाइट प्रॉपर्ली लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपके अंदर जो है विटामिन्स वगैरह की कमी नहीं होगी, और ना ही हमें जो है मल्टीविटामिन्स जो है वो साथ लेने की नीड पड़ेगी, क्योंकि मल्टीविटामिन्स हमें साथ लेने की नीड इसीलिए पड़ती है कि हम लोग जो है अपना डाइट के थ्रू अपना ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। तो अच्छा, ये चीज़ें सो होती हैं। पर डे कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए? देखिए, अगर एक नॉर्मल पर्सन की हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो नॉर्मल पर्सन को 1500 टू 1800 कैलोरीज़ जो है वो पर डे लेनी चाहिए। बट होता क्या है कि अगर मैं एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट बात करूँ तो ऐज, वेट, हाइट मैटर करती है, ठीक है? हम उसकी कैलकुलेशन निकाल रहे होते हैं, जिस बेस पर आपकी जो है वो कैलोरीज़ काउंट होकर जो है वो बन रही होती हैं, कि अगर एक सपोज़ कि हर किसी की 15 टू 1800 कैलोरीज़ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। मैंने एक नॉर्मल पर्सन की बात की है। किसी-किसी को इस तरह भी होता है कि 1100 कैलोरीज़ पर डे लेनी चाहिए। अगर मैं लाइक अपनी बात करूँ तो मुझे 1100 कैलोरीज़ पर डे लेनी चाहिए। बट जो है हम लोग इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते। हाँ, एज़ अ ट्रेनर मैं ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ, तो ये चीज़ है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, हुँ। ठीक है? अब मैं पर डे कितनी कैलोरीज़ ले सकती हूँ? देखिए, आप जो है स्लिम है, ठीक है? आपकी बॉडी जो है वो लीन बॉडी है। तो अगर हम आपकी बात करें, तो आपको एटलीस्ट 2200 टू 2500 कैलोरीज़ पर डे जो है वो लेनी चाहिए। बट जो है वो लेते नहीं हैं। अक्सर मैं अगर आपकी बात करूँ, या मतलब आपकी जैसे ही क्लाइंट्स की भी बात करूँ, तो अक्सर क्लाइंट्स आती हैं जिनकी लीन बॉडी होती है कि जी अब हमारी शादी होने वाली है, हमारे जो मंगेतर हैं, अच्छा मंगेतर का नहीं होता, आजकल ज़्यादातर प्रेशर जो है वो ससुराल वालों का आ रहा होता है कि जी होने वाले जो ससुराल वाले हैं, लाइक मेरी मदर इन लॉ जो है या मेरी नंद है, उन्होंने टॉन्ट मार दिया कि जी ये तो बड़ी यानी कि पतली-सी है, थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करो, खाओ-पियो। तो अच्छा, ये चीज़ वाक़ई हकीकत बात है कि आपकी कैलोरीज़ जो है ना, आप लोग ज़्यादा इनटेक नहीं कर रहे होते। उनको ये लगता है कि हम प्रोटीन शेक पी रहे हैं, तो जी प्रोटीन शेक से हमारा वेट गेन हो जाएगा। खाली प्रोटीन शेक पीने से आपका जो है वो वेट गेन नहीं होता। अगर जैसे मैंने मिसाल आपकी बात की है कि 2200 टू 2500 कैलोरीज़ जो है आपको लेनी चाहिए, ठीक है? तो इसी तरीके से वो कितनी कैलोरीज़ इनटेक कर रही होती हैं, वो कभी 1000 कैलोरीज़ इनटेक कर रही हैं, कभी जो है वो 1500 कैलोरीज़ इनटेक कर रही हैं। 1500 कैलोरीज़ से वो ज़्यादा जाती ही नहीं है, ठीक है? उनको ये लग रहा होता है उनके बकौल वो ज़्यादा खा रही हैं। वो अपनी डाइट बता रही होती है, तो फिर हम उनको गाइड कर रहे होते हैं एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट कि नहीं, आप अभी भी कैलोरीज़ जो है ना वो कम ले रही हैं, ठीक है? क्योंकि एट लीस्ट अगर देखा जाए तो आपको 2.5 से 3 रोटियाँ जो है वो दोपहर के टाइम पर खानी चाहिए, लेकिन नहीं खा रहे होते। वो जो है जस्ट उनका क्या चीज़ होती है, आधी रोटी खाई, जी पेट भर गया। तो काइंडली आप लोग अपनी डाइट को अच्छी करें, और दूसरा कि वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आएँ, तो ये चीज़ मैटर करती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा दोनों चीज़ें हैं। हेल्पफुल वेट हुँ। गेन करने के लिए क्या चीज़ है? देखिए, वेट गेन के लिए जो है वो शेक आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रोटीन वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कार्ब्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें आपके लिए जो है ना वो मैटर करती हैं। अच्छा, फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि 200 टू 20,000 या टू टू 2200 100,000 या हमें कैलोरीज़ पर डे लेनी है, तो वो बिल्कुल। हम किस तरह से ले सकते हैं? देखिए, अगर आप डाइट की तरफ जाते हैं, तो डाइट में जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप मॉर्निंग में इस तरह से कर सकती हैं कि मॉर्निंग में आपने जो है वो शेक ले लिया, ठीक है? और शेक लेने के मतलब 1 घंटे के बाद आपने जो नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ते के अंदर आपने इस तरह से करना है कि नाश्ते में आपने जो है वो 2 बॉइल्ड एग्स ले लिए, या आप ऑमलेट भी ले सकते हैं, ठीक है? या चिकन सैंडविच भी ले सकते हैं आप। और उसके साथ जो आपने ओट्स भी ले लिया, ठीक है? ओट्स का जो है ना वो 1 बाउल ले लिया, और उसके साथ आप 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो ले रहे हैं, ठीक है? और आपने 20 मिनट्स के बाद जो है वो अगर आपने टी लेनी है या ग्रीन टी व्हाटएवर जो है आप पसंद करते हैं, तो आपने उसको ले लिया। फिर उसके बाद जो है आपने मिड मील लेना है,
ठीक है? मिड मील में आपने कोई भी सीज़नल फ्रूट जो है वो चल रहा है, सीज़नल फ्रूट ले लें। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी ऐड करती चलूँ कि शुगरी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, चाहे आप वेट गेन की तरफ हैं या वेट लॉस की तरफ हैं, ऐसा क्यों? इन चीज़ों से अवॉइड किया करें क्योंकि शुगर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? चाहे वो वेट गेन के कर रहे हो या हम लोग जो है क्योंकि उससे आपका जो है वो ग्लूकोज़ लेवल जो है वो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो वो अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए इनटेक करना, चाहे आप वेट लॉस पर हो या वेट गेन पर हो। फिर मिड मील में आपने कोई भी जो है वो सीज़नल फ्रूट ले लेना है। फिर उसके बाद जब आप दोपहर में खाना ले रहे हैं, दोपहर के खाने में आपका जो भी सालन बना हुआ है या लाइक अगर आप बिरयानी भी बनी हुई है, तो कोशिश करें ब्राउन राइस की तरफ जाएँ। चाहे आप वेट गेन की तरफ हैं या वेट लॉस की तरफ हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपने जो है वो खाना है और अगर सालन है, तो सालन के साथ कोशिश ये करें कि आप एटलीस्ट 2.5 से 3 रोटी जो है वो लाज़मी लें। अच्छा, वेट गेन में मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि आप फूल गोभी का भी यूज़ कर सकते हैं और आप पोटैटो का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? स्वीट पोटैटो जो है हम वेट लॉस वालों को जो है वो रिकमेंड करते हैं और जो वेट गेन वाले होते हैं, वेट गेन वालों को हम पोटैटो जो नॉर्मल होते हैं लाइक आलू जिसे हम नॉर्मली कह रहे होते हैं, शकरकंदी इट्स डिफरेंट, आलू इट्स डिफरेंट क्योंकि यहाँ पर ये भी जो है वो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। इस वजह से मैं दोनों चीज़ों को जो है वो डिफाइन भी करती जा रही हूँ, ठीक है? तो हमने जो है वो वेट गेन में जो है पोटैटो का इस्तेमाल करना, आप मैश्ड पोटैटो ले सकते हैं। अच्छा, बिटवीन एक्सरसाइज़ भी आप इस तरह से कर सकते हैं, आप बनाना का इस्तेमाल करें, ठीक है? 2 और 3 बनाना जो है आप उसी टाइम पे बिटवीन एक्सरसाइज़ जो है वो खा सकते हैं, ताकि आपका जो है वो मसल गेन जो है वो ईज़िली हो। वेट गेन करना मुश्किल नहीं होता, वेट गेन जो है ईज़िली हो जाता है अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जी वेट गेन करना बड़ा मुश्किल है। बट एज़ अ ट्रेनर अगर मैं बात करूँ तो वीक में जो है 1 और 2 केजी बिल्कुल गेन हो सकता है, अगर आपका क्लाइंट जो है सामने प्रॉपर्ली डाइट ले रहा हो, उसको फॉलो कर रहा हो, ठीक है? असल चीज़ जो होती है मसल गेन करना होता है लेडी के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ मैटर करती है और हम जो है वो इवनिंग मील ले सकते हैं, इवनिंग मील में आपने जो है वो मैश्ड पोटैटो जो है वो ले लिए या आप जो है कोई चाट वगैरह जो है आपने वो बना ली, ठीक है? उसके साथ आप कोई भी जो है वो ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल जो है आप करें और रात के खाने में भी आपने इसी तरह से करना है और रात के खाने में कोशिश करें कि आप जो है अगर रोटी आपने दोपहर में जो है वो 3 रोटियाँ की हैं, तो आप यहाँ पे सॉरी रात में 2 रोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है वो मतलब अपनी डाइट को फ़ॉलो कर सकते फुल डे में हमें तकरीबन 5 रोटियाँ हैं। खानी या है बिल्कुल आप खा सकते हैं, अगर हम वेट गेन की तरफ जा रहे हैं तो। और अगर हम वेट लॉस की तरफ जाएँ तो? देखिए, अगर हम वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो वेट लॉस में हमें काफ़ी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, लाइक कि हमें सुबह में जब उठते हैं, तो उठते के साथ फर्स्ट हमने डिटॉक्स वाटर ले लेना है, ठीक है? डिटॉक्स वाटर की बात करें तो डिटॉक्स वाटर में आप किस तरह से उसको बना सकते हैं, ठीक है? डिटॉक्स वाटर हम इस तरह से बना सकते हैं कि हमने जो है वो रात में 3 से 4 कुकुम्बर की जो कतलियाँ होती हैं, उसको गोल-गोल हमने बारीक काट कर और हमने उसको सोक कर दिया और उसको रूम टेम्परेचर यानी कि आपने जो है ना वो रखना है उस वाटर को। और फिर आपने सुबह में उठकर जो है उसके अंदर लेमन निचोड़ लें। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को लेमन से जो है वो खट्टा यानी कि उनका गला खराब हो जाता है, तो वो लेमन का यूज़ ना करें, ठीक है? और आपने जो है वो लेमन स्क्वीज़ करके और आपने उस वाटर को जो है वो इनटेक कर लेना है। अच्छा, जो कुकुम्बर है आपने उसको जो है अच्छे से च्यू करके देन निगल लेना है, ठीक है? तो ये आपका डिटॉक्स वाटर हो गया। अच्छा, डिटॉक्स वाटर नॉर्मल जो हम्म। वेट गेन की तरफ जाते हैं क्योंकि मैंने सुना है, आई डोंट नो हुँ। बट मैंने सुना है कि डिटॉक्स वाटर आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि कुछ लोग डिटॉक्स वाटर पूरा दिन पीते रहते हैं, हुँ। तो इट्स नॉट गुड। क्योंकि देखिए अगर डिटॉक्स वाटर में लेमन जो है वो ऐड है, तो लेमन जो है वो सिट्रिक एसिड है, उसके अंदर ऐड होता है। तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ के मतलब आप पी सकते हैं, ठीक है? हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो आप नॉर्मल यानी कि उसको रेंज में पी सकते हैं। लाइक अगर आप पूरे दिन के अंदर एक डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, तो डिटॉक्स वाटर 2 ग्लास ऑफ वाट मतलब इनटेक उसका जो है बिल्कुल इनफ है। उससे ज़्यादा इनटेक कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। अगर उसमें लेमन मैंने कहा जिस तरह से ऐड है, तो वो एसिडिटी भी जो है ना हो जाती है उससे डिटॉक्स वाटर से। फिर आपने उसके बाद करना है कि 1 घंटे के बाद जो आप ब्रेकफ़ास्ट ले रहे हैं, तो ब्रेकफ़ास्ट में आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप खाली ओट्स ले लें, ठीक है? ओट्स आपने 1 बाउल ले लिया, उसके साथ 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें या कभी ओट्स आपका जो है नहीं खाने का दिल चाह रहा है, तो आप उसमें जो है वो ये कर सकते हैं कि आपने बॉइल्ड एग ले लिए लेकिन ज़र्दी निकाल देनी है। अच्छा, वेट लॉस और वेट गेन में ये डिफ़रेंस है, आपने ज़र्दी को निकाल देना है,
ठीक है? 2 ले लें और जो है आप उसको ले लें, या कभी आपने ऑमलेट बना लिया, ऑमलेट में भी आपने इसी तरह से करना है। हाफ फ्राई अंडा या फुल फ्राई अंडा आप ले सकते हैं, या कभी जो है आप सैंडविच जो है वो बना लें। सैंडविच के अंदर जो है आपने चिकन को रेशा-रेशा करके जो है उसके अंदर डाल दिया, ताकि आपका प्रोटीन जो है वो बेसिकली आप इनटेक कर लें, ठीक है? फिर आ जाते हैं मिड मील की तरफ। तो मिड मील में इसी तरह से है कि आप जो है वो कोई भी सीज़नल जो है वो फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर मैंगो है तो मैंगो का थोड़ा-सा जो है ना वो अवॉइड करें, क्योंकि उसमें शुगर जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? एक ये चीज़ हो गई, और पपाया ये भी थोड़ा-सा वेट जो है ना वो गेन की तरफ हो जाता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने में आपने इस तरह से करना है कि अगर जो है वो अगर आपके घर में राइस बना है, तो राइस आपने जो है वो 8 टू 9 जो है वो टेबलस्पून ले लेना है, ठीक है? इससे ज़्यादा आप इनटेक ना करें। और अगर जो है कोई भी सालन बना है, अच्छा सालन में आपने, जैसे कि मैंने वेट गेन में बताया था कि फूल गोभी, तो इस तरह यहाँ पे हमने फूल गोभी से अवॉइड करना है और पोटैटो से अवॉइड करना है। इस तरह की बाकी चीज़ें जो आपको वेट गेन की तरफ लेके जाती हैं, आपने उन चीज़ों से जो है वो अवॉइड करना है। और आपने जो है वो दोपहर के खाने में सालन ले रही हैं, तो सालन में आपने जो है लाइक अगर चिकन का सालन बना है, तो चिकन के सालन में आपने जो है वो 3 बोटियाँ ले लेनी है, ठीक है, छोटी-छोटी। और आपने जो क्या कहते हैं, रोटी लेनी है, तो रोटी आपने सीढ़ी साइज़ की जो है वो लेनी है, ठीक है? सीढ़ी साइज़ कह लें, या एक पाम से थोड़ी-सी बड़ी, लाइक इतनी, क्योंकि सीढ़ी साइज़ जो है हमारी इतनी जो है वो होती है, ठीक है? तो हमने इतनी इस साइज़ की जो है वो ले लेनी है। फिर शाम के टाइम पर जो है, शाम के टाइम पर अगर आप चाहें तो लोबिया भी ले सकते हैं, ठीक है? लोबिया, अगर लोबिया की चाट आपने बनाई है तो, लेकिन उसमें मसाले वगैरह आपने बिल्कुल लाइट से रखने हैं, ठीक है? या वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं आप, और आप जो है वो थोड़ी देर के बाद ग्रीन टी जो है वो ले लें। अच्छा, और रात के खाने में आपने जो है इसी तरह से, जिस तरह हमने दोपहर का जो है वो किया है, रात के खाने में भी आप इसी तरह कर सकते हैं, या आप जो है सौते वेजिटेबल्स को करके जो है आप ले सकते हैं, या उबली हुई कोशिश करें कि वेजिटेबल्स को आप ले सकते हैं, और जो है रोटी का इस्तेमाल ना करें रात के टाइम पे। अगर आपने दोपहर में ली है, या कुछ लोगों को होता है कि वो दोपहर के टाइम पे नहीं लेते, वो रात में लेते हैं, तो आपने वन टाइम जो है वो रोटी का इस्तेमाल करना है, ठीक है? इस तरह से। और फिर आपने जो है वो करना ये है कि रात के खाने के बाद आपने जो है वो जो है हर्बल टी का इस्तेमाल करना है, ठीक है? हर्बल टी किस तरह से बनेगी उसकी भी मैं रेसिपी बता देती हूँ, कि हर्बल टी आपने इस तरह से बनानी है कि आपने अदरक ले लेना है, अदरक को आपने बारीक काट लेना है, जिस तरह से हम लोग हलीम में डालते हैं, ठीक है? उसको बारीक-बारीक जो कम से कम 4 से 5 कत्तियाँ ले लें। अच्छा, आपने जो है लौंग का इस्तेमाल करना है, लौंग आपने 4 ले लेनी है, और आपने दालचीनी का जो है वो 1 पीस लेना है, वो 1 पोर के बराबर, ठीक है? हमारी जो उँगली होती है ये 1 पोर के बराबर हमने इस तरह से जो है वो ले लेना है। और आपने उसमें जो है 1.5 ग्लास पानी डालना है, और उसको इतना पकाना है आपने कि वो कम से कम जो है डार्क ब्राउन कलर जो उसका नज़र आ जाए, ठीक है? और आपने उसको छान कर पी लेना है। और आपने जो है अदरक जो है आपका, उस आपने उसको निगलना नहीं है, आपने उसको जस्ट च्यू करना है। च्यू करने के बाद आपने उसको जो है वो फेंक देना है, ठीक है? और ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर जो है ना वो रिकमेंड करूँगी कि काइंडली रात के खाने के एटलीस्ट 1 और 1.5 आफ्टर जो है आवर आफ्टर, आपने जो है वो वॉक लाज़मी करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हुँ। जो जनरेशन है उसका ना रूटीन भी बड़ा आउट हुआ हुआ है, तो इससे डाइट पे क्या असर पड़ता है? देखिए रूटीन में कुछ जैसे लेडीज़ होती हैं, या हम लोग लड़कियों की अगर यंग जनरेशन बात करें, तो वो अपना बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती हैं, ठीक है? तो उनको चाहिए कि उनकी भले ही टफ़ रूटीन है, लेकिन वो अपने साथ एक लंच बॉक्स ले जाएँ। लाइक अगर किसी की 9 टू 5 जॉब है और उनका ये कहना होता है कि जी हम डाइट को फ़ॉलो नहीं कर सकते, तो कोशिश ये करें कि आप बीच में छोटा-छोटा जो है वो मील लेती रहें, ताकि ये कि आपको वीकनेस भी ना हो, और बॉडी भी आपकी जो है वो ठीक रहे। और दूसरा, मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि खुदारा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, वर्कआउट लाज़मी करें, चाहे आप वेट गेन करना चाह रही हैं, या चाहे आप वेट मेंटेन करना चाह रही हैं, या चाहे आप जो है वेट लॉस करना चाह रही हैं। क्योंकि इससे ये चीज़ भी होती है कि कुछ लोग जो है अपने काम को लेकर बड़े डिप्रेस होते हैं। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी एक्सरसाइज़ जो है वो की जाती है, क्योंकि हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, ठीक है? जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाता है।
तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि कुछ लेडीज़ जो हैं वो अक्सर जब एक्सरसाइज़ करने के लिए जा रही होती हैं, उनका ये कहना होता है कि जी हम बड़े थके हुए हैं, आज तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही। बट जब एक्सरसाइज़ करके निकल रहे होते हैं तो वो बहुत ही फ्रेश फ़ील कर रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ कर रहा होता है। हमारा जो सैड हार्मोन है वो समझने के भाग जाता है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, वर्कआउट की मिनिमम टाइमिंग क्या होगी? देखिए, अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं, ठीक है? अगर हमारे पास एक बिगिनर आ रहा है, तो हम बिगिनर को जब ट्रीट करते हैं, तो बिगिनर को हम ये कहते हैं कि आपने 20 मिनट्स अच्छा, बिगिनर्स जो हैं, वो कुछ इस तरह भी होते हैं कि वो समझते हैं कि जी, अगर हम एक ही दिन जो है, वो डेढ़ 2 घंटे वर्कआउट कर लेंगे ना, तो हमने सारा वेट लॉस आज ही कर लेना है। क्योंकि ऐसी लेडीज़ अक्सर आती हैं। अब ऑनलाइन में मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि आपने अगर वन टाइम पे किया, बट आप 2 क्लासेस अ डे भी ले सकते हैं, ठीक है? तो लेडीज़ अच्छा वो ग्रुप एक ही बना हुआ है, तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि वो सेकंड मतलब टास्क भी जो है वो ले रही होती हैं। अच्छा डे फर्स्ट होगा, मैंने उनको जबकि गाइड किया हुआ होता है कि आज आपने जो है वो हाफ आवर क्लास लेनी है और 10-10 रेपिटेशन जो है वो आप करें, ठीक है? मैं 30 रेपिटेशन करवा रही हूँ बट आप 10-10 रेपिटेशन करें। अच्छा, उन्होंने भई पूरी-पूरी 30-30 रेपिटेशन करनी होती है और जंपिंग जैक्स वगैरह, हाई नी सारे प्रॉपर्ली करने होते हैं। अच्छा फिर नेक्स्ट डे उनका मैसेज आ रहा होता है, मैम आज तो हिम्मत ही नहीं है, आज तो बड़ा जो है वो दर्द है। मैंने कहा जब मैंने आपको गाइड किया था, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ, पेन होता है, ठीक है? पेन इज़ गेन। जब आपको पेन होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका वेट लॉस भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो होगा। लेकिन बात ये होती है कि 1 दिन के अंदर आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप एक जग है, उस जग में जो है वो एक लिमिट मतलब जो है ना होती है पानी की कि आपने अगर 1 लीटर का है तो उसमें 1 लीटर ही पानी आएगा। उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं आ सकता, बट लेडीज़ ये नहीं समझती, वो समझती हैं कि जी 1 दिन के अंदर हमने सारा वेट लॉस कर लेना है। हमारा जो है वो 5 टू 6 केजी आज ही जो है ना वो खत्म हो जाना है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अगर हम जाएँ स्किन केयर की तरफ, तो स्किन हुँ, केयर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा फ्रूट या फूड में से सबसे अच्छा जो चीज़ होगी वो क्या है? हुँ। देखिए अगर हम फ्रूट्स की तरफ आ रहे हैं ना तो लाइक वाटरमेलन ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? और इसके अलावा जो है मैं रिकमेंड ये करूँगी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो इनटेक करें, ठीक है? और जो है टोमेटो का यूज़ करें, टोमेटो भी जो है वो फेस के लिए बहुत अच्छा होता है अगर हम उसको खाएँ, ठीक है? ये भी जो है क्योंकि हम लोग वाटर जिस भी फ्रूट के अंदर हो उसका जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कोकोनट बहुत अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, अच्छा आपके हेयर्स, नेल्स के लिए। अगर हम मेडिसिन्स की तरफ जाएँ तो मेडिसिन भी बहुत अच्छी है अगर परफेक्टल परफेक्टल कैप्सूल जो है वो हम लोग अगर साथ में 3 मंथ्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो वो बहुत बेस्ट है। अच्छा, हुँ, मेडिसिन से अच्छा सवाल है क्योंकि अभी आप बहुत सारी मेडिसिन्स निकल रही हैं जो कि हुँ, लोग कहते हैं कि यार ये हर्ब से बनी हुई है या इस तरह से हुई हुई है, ये मेडिकेटेड है, इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम इन मेडिसिन हुँ। की तरफ जाएँ तो उनका क्या है? देखिए साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं लेकिन हर्बल मेडिसिन्स के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इट्स ट्रू। लेकिन किसी-किसी के जो है ना वो होते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ मैं आजकल जो ले रही हूँ वो ग्लूटा के नाम से जो है वो हर्बल सप्लीमेंट है, ठीक है? तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे यूज़ करते हुए जो है 2 वीक्स हो चुके हैं बट उसके अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं। उसके बेनिफिट अगर मैं बात करूँ तो अच्छा मैं जो है ना खुद फिटनेस ट्रेनर हूँ बट मैं बहुत कॉन्शियस हूँ हर चीज़ को लेके सप्लीमेंट्स के बारे में। कि अगर मैं अपने ऊपर कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। क्योंकि कुछ जो है सप्लीमेंट्स की तरफ अगर हम जाएँ तो कुछ सप्लीमेंट्स के इस तरह भी होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपको वाटर इनटेक ज़्यादा करना पड़ता है और वो आपकी किडनीज़ पर भी इफ़ेक्ट जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का हमने बड़ा जो ख़्याल करना होता है, तो जो मैं बात कर रही हूँ वो ग्लूटा के उससे तो उसमें ये चीज़ है कि आप पानी का इंटेक जो है, वो अगर सपोज़ कि हम लोग 9-10 भी कर रहे हैं ग्लास ऑफ वाटर का, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं है। क्योंकि हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं। क्योंकि कुछ मेडिसिन्स या अगर उसकी बात की जाए साइड इफ़ेक्ट्स ये भी होते हैं कि आपके जो है आपको डिप्रेस्ड रखते हैं, ठीक है? और हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस भी कर देते हैं। तो इसीलिए काइंडली कोई भी मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर, अपने न्यूट्रिशनिस्ट अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो काइंडली किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप पूछ लिया करें कि जी, मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर लूँ या ना कर लूँ? क्योंकि हमें किसी-किसी मेडिसिन का रिएक्शन भी हो जाता है। चाहे वो हर्बल क्यों ना, हर्बल का जो है ना रिएक्शन भी हो जाता है। तो इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए। वैसे उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है बट रिएक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ का हमें ख़्याल करना चाहिए। अच्छा, अभी बहुत चल हुँ। रहे हैं मल्टीविटामिन्स की ड्रिप्स वगैरह।
अगर एज़ अ ट्रेनर मैं या न्यूट्रिशनिस्ट भी बात करूँ तो इससे बेटर ये है कि आप मल्टीविटामिन्स डाइट के थ्रू ले लें या आप मल्टीविटामिन्स जो है हर बायोटिक्स की बेस्ट है, न्यूट्रीफैक्टर की बेस्ट है, विटामिक्स जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है? और डाइट आप अपनी अच्छी कर लें क्योंकि अगर आप डाइट की तरफ चले जाएँ ना, डाइट इतनी अच्छे तरीके से आप उसको कवर अप कर सकते हैं कि आपको कोई मेडिसिन, ये एस्थेटिक, ये जो है ना ड्रिप्स वगैरह की तरफ बिल्कुल जाना ही नहीं पड़ेगा आपको बिल्कुल भी। अच्छा, पर डे हमें कितना वाटर ग्लास लेना चाहिए? देखिए वैसे तो एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें तो 8 टू 12 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो इनटेक करना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है जिस तरीके से हम डाइट की अगर बात कर रहे थे कि डाइट में 15 टू 1800 कैलोरीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, बट हम लोग उनकी कैलोरीज़ काउंट करते हैं, ठीक है? ऐज, वेट, हाइट ये तीनों चीज़ें। इसी तरीके से वाटर का भी हम लोग जो है वो काउंट करते हैं। तो अगर सपोज़ कि किसी को जो है वो 8 ग्लास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो अगर वो एक्सरसाइज भी कर रहा है पर्सन या कर रही है, ठीक है? तो एटलीस्ट उसको जो है 4 टू 5 ग्लास ऑफ वाटर जो है अपने बढ़ा देने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, ठीक है? स्ट्रेंथ पूरी उसकी लग रही है, स्वेटिंग भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से उनको चाहिए कि वो अपना वाटर इंटेक जो है वो बढ़ा दें। अच्छा, पर डे जो लोग हुँ। अपने वेट को लॉस कर रहे होते हैं, वो पर डे कितनी कैलोरीज़ ले सकते हैं? पर डे में जो है बात वही आ जाती है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट की तरफ जाना चाहें, जैसे कि अगर 1500 कैलोरीज़ रिक्वायर्ड है एक पर्सन को, हमने उसकी कैलकुलेशन निकाली है, बट अब वो वेट लॉस पर हैं। 1500 कैलोरीज़ का हमने डाइट चार्ट बनाया, बट अब ये कि 1500 कैलोरीज़ से उनको जो है कोई वेट लॉस पर जो है वो नहीं, यानी कि शुरू-शुरू में उनका वेट लॉस हुआ। अगर सपोज़ 10 केजी उन्होंने जो है वो लॉस करना है, 2 मंथ्स का टारगेट है उनका। अब उनका जो है वो 2 केजी लॉस हो गया, बट 2 केजी के बाद स्टक हो गया उनका वेट जो है वो नहीं लॉस हो रहा है। उनको कोई हार्मोनल इश्यू भी नहीं है, कोई पीसीओएस वगैरह कोई जो है उनके इश्यूज़ वगैरह नहीं है। अब क्या करेंगे क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप वर्कआउट एक तरह का करवा रहे हैं सामने पर्सन को, या तो आप जो है वो डाइट उनकी जो है उसमें चेंजिंग लेकर आएँ। तो अब उनको जो है हम कैलोरी डेफिसिट पे लेके जाएँगे। कैलोरी डेफिसिट पे किस तरह से लेके जाएँगे कि हम जो उनको 1500 कैलोरीज़ जो है वो पर डे दे रहे थे, अब हम उनकी जो है वो 300 कैलोरीज़ जो है वो कट कर देंगे उसमें से। ओके, यार अभी ना नेट पे ही बहुत सारे टास्क वाटर वाटर के चल रहे हैं कि इस तरह बन सकता है, इस तरह बन सकता है। तो जो मेन चीज़ है, क्योंकि अभी आपने बोला कि हम सिर्फ़ कोकम्बर को लेके उसको रात में बिल्कुल। रख के सुबह पी सकते हैं। तो अगर हुँ, हम सिर्फ़ स्किन के लिए पिएँ अपनी, क्योंकि हुँ, स्किन के लिए भी ऑलमोस्ट ये बेस्ट है, बिल्कुल। तो स्किन के लिए हम ये किस तरह से बना सकते हैं? देखिए, स्किन के लिए ये बहुत बेस्ट है, आप कुकुम्बर जो है वो उसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया वो ऐड कर लें। इसके अलावा अच्छा इसमें आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं कि वो वेट लॉस की तरफ भी जाएगा, स्किन के लिए भी बेस्ट है, ठीक है? और इसमें लेमन जो है वो भी आप रख लें। लेकिन ये बात मैं दोबारा से आपको कहूँगी, डिटॉक्स वाटर काइंडली बा मतलब जो है ज़्यादा यूज़ ना करें उसका, ठीक है? 2 ग्लास, 3 ग्लास इनफ है बॉडी के लिए। अच्छा, हुँ, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खुद से एक वीडियो देखी नेट पे, उसपे क्या था कि उन्होंने इतना बड़ा-सा हुँ, जार लिया हुआ है, वो तो उन्होंने अपनी उसके लिए किया हुआ होगा, बिल्कुल। पब्लिक के लिए, हुँ, बट नॉर्मल उन्होंने इतना बड़ा जार लिया हुआ है और उसमें वाटर भरा हुआ है और उसके बाद वो फ्रूट्स, वेजिटेबल उसमें डाले जा रहे हैं, इवन कि उन्होंने हुँ, उसको फुल कर दिया, फ्रूट्स ठीक और है। वेजिटेबल से। हुँ। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये कि कैलोरीज़ का अपना हिसाब-किताब पूरा जो है वो प्रॉपर्ली तरीके से रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। ओके, हाँ सो जी। अभी हमने इनसे बात की क्योंकि ये मैंने बताया आपको स्टार्ट में कि ये खुद फिटनेस ट्रेनर है, तो हमने बात की इनसे हेल्थ एंड वेल्थ पे। तो ऑलमोस्ट आप लोगों के माइंड में जो सवालात होंगे उनका जवाब आपको मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम दोबारा इनको इनवाइट करके इनसे आपके सवालों थैंक के यू सो जवाब ले मच। लेंगे। हुँ। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो पर्सनली आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? देखिए मैं जिमिंग करती हूँ, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा मेरा पैशन जो है वो जिम में ही है और जिम ड्रेसेस। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरी शॉपिंग जो होती है वो जिम ड्रेस से ही स्टार्ट होके जिम ड्रेसेस पर ही खत्म होती है। आई हैव नो सलवार कमीज़ मोर मतलब इवेंट्स के लिए मुझे स्पेशली जो है वो बाय करनी पड़ती है कि जो है ना कोई इवेंट आ रहा है, तो मुझे ये चीज़ होती है, मामा इवेंट आ रहा है, आई हैव नो क्लोथ्स मतलब ये वाला जो है ना वो सिनेरियो हो रहा होता है। ओके, हुँ। सो शॉपिंग का शौक है आपको? शॉपिंग का क्रेज़ जिम ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा है। मतलब हुँ, सिर्फ़ जिम की तरफ ही? बिल्कुल, जिम से स्टार्ट होता है मतलब मेरा पैशन ही जो है ना वो जिम है क्योंकि मेरी अगर देखा जाए
तो वो कहते हैं ना कि 1.5 अलमारी जो है वो मेरी जिम ड्रेसेस से जो है वो भरी हुई है। तो ये चीज़ है कि अगर मामा मज़ाक में अक्सर मुझे कहती है कि जब शादी होगी ना, शादी पे भी जो है वो जिम ड्रेसेस तुम जो है वो ले जाना। ओके, हुँ। सो आउटिंग का शौक है आपको? बिल्कुल आउटिंग का शौक है, और जो है हम लोग फिटनेस ट्रेनिंग मतलब करवाने के अलावा हम लोग आउटिंग्स भी जो है वो करते हैं। हर वीकेंड पे जो है हमारी कहीं न कहीं आउटिंग जो है वो हो रही होती है, क्योंकि देखिए हर किसी को नीड होती है फ्रेशनेस की। तो अगर कोई भी किसी भी प्रोफ़ेशन में है तो जो है वो कहीं न कहीं मतलब अपने आप को फ्रेश करने के लिए कोई न कोई एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो मेरा ये होता है कि हमारी एक फ्रेंड गैदरिंग है तो उसके साथ जो है मतलब हम लोगों ने गेट टुगेदर कर लिया, डिनर कर लिया, तो इस तरह से। अच्छा, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी जाती हैं, आउट ऑफ सिटी या फिर जस्ट कराची? नहीं, कराची ही जो है ना, मतलब मैं अगर फ़िटनेस के से बात करूँ तो कराची को ही जो है ना वो किया हुआ है कि मतलब मैं कराची में ट्रेनिंग दे रही होती हूँ, बट मैं कराची में रहते हुए ही जो है वो बाहर के ममालिक में जो है ना वो दे रही होती है इंटरनेशनल लेवल पे। कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंडिया, मैं सारे यानी कि इनको जो है वो टारगेट कर रही होती हूँ। ओके, सो कराची के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन-सी लगी अब तक? कराची में अच्छी जगह अगर मैं बात करूँ कोई तो एक बतानी हाँ, है। अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ तो रेस्टोरेंट में मुझे जो है वो इब्न बतूता अच्छा लगा। ओके, हुँ। और अगर कहीं हम ऐसे प्लेस की बात करें जैसे दो दरिया और पीएफ इस तरह का, कायद-ए-आज़म का मज़ार। गई हैं? बिल्कुल, मैं गई हूँ कायद-ए-आज़म का मज़ार। लास्ट टाइम तो ख़ैर मुझे याद नहीं है कि मैं कब गई होंगी, क्योंकि मैं मेरी आई थिंक टीन एज होगी जब हम लोग जो है वो कभी गए थे, क्योंकि उसके बाद मैं कभी भी नहीं गई। अच्छा, मैं पहले पीसीएचएस में रहती थी, अब तो ख़ैर मैं कहीं और शिफ्ट हो चुकी हूँ। बट मेरे घर के बहुत पास था, लाइक के 10 मिनट्स का जो है अगर वॉकिंग डिस्टेंस भी हमारा लगाया जाए, बट मैं नहीं गई। टीन एज में जो हम लोग गए होंगे फ्रेंड्स के साथ, वो जस्ट जो है ना वो कह लें कि एक बचपन में स्कूल वालों के साथ हम लोग गए थे, और उसके बाद वो टीन एज का जो है ना समझने के सेकंड और लास्ट टाइम होगा। उसके बाद मैं कभी भी नहीं गई कायद-ए-आज़म के मज़ार। आई डोंट लाइक मैं दिस भी प्लेस। मैं भी कभी नहीं गई और ओके। मैंने हमेशा सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी बट मैं नहीं जा पाती। हुँ। बट मैं सो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ना जाएँ, इट्स नॉट गुड। ओके, सो यार अब मैंने करने हैं आपसे 5 सवाल, ओके, ठीक है? वो 5 सवाल फ़नी भी हो सकते हैं, जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, एमी किसी पे डाउन भी हो सकता है उससे। ओके। ओके, सो यार फर्स्ट सवाल है और वो बुरा ना मानना लड़कियों तुम्हारे लिए ही है। लड़कियों का सबसे ज़्यादा 5 बोले जाने वाले झूठ। बस अभी 5 मिनट में रेडी हो रही हूँ। अम, यार आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, होता है और दर्द? अक्सर लेडी मतलब लड़कियों के नहीं होता, बट ये चीज़ होती है कि उनको नींद पूरी करनी होती है, तो इस वजह से। ओके। मामा परमिशन नहीं दे रही हैं। अच्छा, ये भी चीज़ होती है। यार मेरे पास जो है वो पैसे नहीं है उधार देने के लिए, जबकि उनका बैंक बैलेंस उस टाइम पे बहुत हाई होता है। ये भी चीज़ होती है। कभी किया है आपने ऐसा किसी के साथ? अ, अच्छा, उधार देने के मामले में जो है किया है, जो सच्ची बात है। क्योंकि देखिए एक दफ़ा उधार दे दिया ठीक है, बट कुछ लड़कियों को एक आदत पड़ जाती है माँगने की ना, तो उनके लिए फिर ये चीज़ करनी पड़ती है। तो ये इस वज़ह से मैंने किया। यार हुँ। इनडायरेक्टली जिन्होंने इनसे उधार लिया मैंने तो उनको ही बोला है। नहीं, कभी-कभार करना पड़ता है, कभी-कभार अपनी खुद की जेब में हमारे नहीं होते, तो हमसे जो है वो 10,000 कभी 15,000 की जो है वो डिमांड आ रही होती है, तो हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं, यार हमारी जेब में इतने नहीं है, जेब में नहीं जितनी होते लेकिन जितनी बैंक में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बैंक बैलेंस। ओके, या एंड द और लास्ट वन। अगर लास्ट यानी कि जो है वो बात करें, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मतलब ये जो लड़कियाँ हैं, ये लड़कों से कह रही होती हैं, लेकिन जब उनको उन्हीं की सबसे ज़्यादा परवाह होती है। मैं इस बात पे मुँह छुपा लेती हूँ। हुँ। ओके, यार लास्ट अभी आप यार इनके सवाल बहुत आसान-आसान आ गए। ओके, टोटल अल्फाबेट एबीसी में कितने होते हैं? 26। आसान आ गए काफ़ी। अच्छा मुझे बताएँ लड़के ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं या लड़कियाँ? लड़के। क्यों?
आजकल लड़के जो है ना वो कुछ ज़्यादा पॉसेसिव नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो मम्मी-डैडी टाइप से जो है ना वो हैं कि अगर उनको चोट भी लग जाती है तो अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को छोटी अम्मी मानते हैं तो छोटी अम्मी को कॉल करके बोल रहे होते हैं, "हेलो जानू मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया" और घर में जो है इनके अम्मी और बाबा जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि इनके साथ हुआ क्या। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, अगर हम पाबंदियों की तरफ जाएँ इसी बात पे, कुछ हुँ, ऐसे हो कि पाबंदियाँ लड़कियाँ लगाती हैं, लड़के लगाते हैं? लड़कियाँ। वो इस वजह से कि जी अगर उनका जो बॉयफ्रेंड या मतलब जो भी मंगेतर है या हस्बैंड अगर बात करें तो जो है वो इस तरह से होता है कि अगर वो खूबसूरत है या अगर चलो खूबसूरत नहीं भी है, ठीक है? बट देखिए एक बात करूँ तो अपना जो पर्सन होता है, तो वो उनको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, चाहे वो यूँ कह लें कि हूर के बराबर में लंगूर हो तो। तो वो वाली चीज़ होती है, लेकिन जो अपना वाला बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है उनको, तो वो अगर ऑफ़िस जा रहा है तो जी तुमने फलाँ लड़की से बात नहीं करनी, अच्छा तुम्हारे जो है वो सेक्रेटरी है या व्हाटएवर जो भी है, तो तुमने उससे क्यों बात की? उसका क्यों मैसेज आ रहा है इस टाइम पे? मतलब अगर लाइक उसने कोई मीटिंग के हवाले से भी मैसेज कर दिया, रात में 1-2 बजे तो उसका क्यों तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है? भई वो सुबह में भी तो बात की जा सकती है ऑफ़िस में बैठ के। ऑफ़िस की हद तक रखो, यहाँ घर तक क्यों ये चीज़ आ रही है? तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी जो है ना वो आती हैं और ये कलर तुम पे बहुत सूट करता है, उस जगह नहीं पहन के जाना, तुम्हें नज़र लग जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी होती है। उसको गंदा सा कलर पहना के जो है ना भिजवा देती है। ओके, हुँ। ज़्यादा ज़्यादा लॉयल कौन होता है? ज़्यादा लॉयल लड़के होते हैं। उसका रीज़न ये है कि आजकल लड़कियों में लॉयल्टी नहीं है, लड़कियाँ जो है ना वो पैसों के पीछे भागती हैं। ओह माय गॉड! बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद लड़की हूँ बट जो है, मैं अगर लड़कियों के बारे में बात करूँ तो लड़कियाँ आजकल पैसों के पीछे जो है ना वो भाग रही होती हैं। उनको लड़का नहीं मैटर करता कि लड़का जो है वो कैसा है, कैसा नहीं है। अगर वो भले काला अंगूर भी हो, तो उसके पास पैसा है तो बस जो है वो ऐश ही करवा सकता है। ये चीज़ है और आजकल लड़कियाँ जो उनसे टाइम पास करती हैं, गिफ्ट्स देती हैं और फिर उसके बाद टाटा बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़। इतना बड़ा पूछती भी नहीं है। सच। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस बात पे हाँ में हाँ नहीं मिला रही, मैं इस बात पे इनको नहीं जानती ये कौन है। बिल्कुल, लेकिन पता है मैं मेजॉरिटी की अगर बात करूँ तो मेजॉरिटी लड़कियाँ आजकल की जो हैं वो ऐसी हैं। अगर पुरानी बात की जाए कि पुरानी लाइक जो 28-29 इयर्स की जो लेडीज़ हैं, उनकी बात करूँ तो वो ऐसी नहीं है, ठीक है? वो मैच्योर दिमाग की हैं। बट जिनकी 25 से कम एज है ना, उनका दिमाग आजकल यंग जनरेशन का ऐसे ही है। उनके लिए पैसा मैटर करता है। आज कमेंट्स बहुत सारे आने वाले हैं और इनके ही ऊपर आने वाले हैं कि बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं सच बोलती हूँ। इन्होंने जो बंड मार दिया ना अचानक इतना बड़ा, सब इनको गालियाँ पड़ेंगी कमेंट में। ओके, यार सबसे लास्ट आपका का सवाल है और वो ये सवाल है कि लड़कियाँ जो इतनी इनसिक्योर होती हैं कि मुझसे ज़्यादा अच्छी कोई और लड़की ना लगे उसकी क्या वजह है? ये सवाल देखिए मैंने आपसे बिल्कुल हुँ। सही किया क्योंकि आपने बहुत सारी बुराइयाँ कर दी लड़कियों की। बिल्कुल। देखिए जेलसी कि वो लड़की जो है कामयाब क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल जो है वो अगर मैं अपनी ही फ़ील्ड में बात करूँ तो मेरी ही फ़ील्ड के अंदर जो है मैं नाम तो ख़ैर नहीं का लूँगी। माशाल्लाह से शी इज़ सो गुड और मैं उनकी बड़ी तारीफ़ भी करती हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए मुझे उनसे कोई जेलसी नहीं है, ना उनका यानी कि मुझसे कोई वो है। लेकिन डोंट नो कि उनको मुझसे क्यों जेलसी है और क्या इनसिक्योरिटी है कि अगर किसी ने उनको ये कह दिया कि जी ज़ैनी जो है वो तुमसे ज़्यादा कामयाब जो है वो है, ठीक है? तो भई देखिए आप भी कामयाब हो सकती हैं, अगर आप मेहनत करें तो आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्योंकि देखिए टैलेंट हर किसी में होता है, आप अपने टैलेंट को अगर उजागर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास भी वही सब है, ठीक है? मेरे पास भी वही सब है। तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सिर्फ़ बात होती है मेहनत की। कि अगर बात की जाए कि आपके पास जो है मतलब सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, गाड़ी मौजूद है, पेट्रोल मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। बट हमारे यानी कि हम लोग समझिए कि डाउन टू अर्थ बंदे हैं, ठीक है? मैंने अपनी अगर स्ट्रगल मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल बहुत की है, ठीक है? तो पैदल भी चली हूँ, ऑटो में भी सफ़र किया है, कार तक का सफ़र जो है बड़ी मुश्किल होती है इन सब यानी कि चीज़ों में। आसान नहीं होता किसी भी पर्सन के लिए कि जो है इतनी ऊँचाई तक जो है वो आना। तो ये है कि आपके अंदर भी सारा कुछ टैलेंट है, आप सब कुछ कर सकती हैं, तो काइंडली दूसरों से जेलसी मैं कहती हूँ कि हसद, जलन ना करें, क्योंकि अल्लाह पाक को ये खुद भी चीज़ जो है वो पसंद नहीं है।
ओके, सो इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जिसको बोला है वो समझ गई होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके यार, हुँ। सो प्रोग्राम एंड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ओके, मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू सो मच। आप आई, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा अगर अभी भी रिटर्न मैं यही वाली बात अगेन बोलूँगी, अगर आपको कोई सवाल करने तो आप कमेंट में कर सकती हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपको दोबारा इनवाइट करके इनके सवालों के थैंक यू सो जवाब ले मच। सकते हैं। हुँ। जब तक आप लोग सब अपना ख़्याल रखें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप एक मैसेज जो पब्लिक को देना चाहेंगी? मैं आप लोगों को ये मैसेज जो है वो देना चाहूँगी कि काइंडली जो है वो डाइट को ज़रूर फ़ॉलो करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें क्योंकि डाइट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो एक्सरसाइज़ भी साथ-साथ जो है वो करें क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को ये कहती चलूँगी 70% आपकी डाइट होती है, 30% आपकी जो है वो एक्सरसाइज़ होती है, दोनों चीज़ों को फ़ॉलो करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए क्योंकि आप लोग हैं तो आपके घर वाले भी आप लोगों से हैं। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो हुँ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक ये अपना ख़्याल रखें, जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। हुँ,